Hello students, I hope you are safe and doing your best. Students, as you know, I have already uploaded 2 videos about English grammar introduction and this is my third video. In my previous videos, I introduced you about language, grammar and English language grammar, and in my second video, I introduced you parts of English language grammar, and today I'll explain each part thoroughly. So come to the point. So first topic is letter. स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि जो ऑर्थोग्राफी होती है उसके अंदर आप सारी नॉलेज लेटर्स के बारे में प्राप्त करते हैं, तो उसके हम पहले जो उसकी कड़ी है ऑर्थोग्राफी की उसकी तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले उसकी कड़ी होती है लेटर। लेटर क्या होते हैं? लेटर होते हैं वर्ण या अक्षर। देखिए बच्चों, अक्षर को ही हम वर्ण भी कहते हैं या वर्ण को ही हम अक्षर भी कहते हैं। क्या होते हैं लेटर्स? लेटर्स आर द रिटन सिंबल्स ऑफ बेसिक साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज। देखिए कि ये लेटर्स होते हैं ना, ये रिटन सिंबल होते हैं, लिखित चिन्ह होते हैं, प्रतीक होते हैं लिखे हुए किसी भी भाषा के, जो हम ध्वनि निकालते हैं। बेसिक ध्वनि। बेसिक ध्वनि क्या होती है? देखिए अब आप ये बताइए मुझे कि जो घर होता है उसका बेस क्या होता है? एक मकान जब आप बनाने जाते हैं उसकी बेस क्या होता है? उसका बेस होता है उसकी नींव, जिसके ऊपर वो पूरा मकान टिका होता है। ऐसे ही हमारी जो इंग्लिश भाषा है या कोई भी भाषा आप ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, हर भाषा का जो बेस होता है ना, वे उसके लेटर होते हैं। वे लेटर ही बहुत बड़ी बड़ी क्रिएशन कर देते हैं। वे पहले वर्ड्स को बनाते हैं, वर्ड्स से वे सेंटेंस बनाते हैं, फिर पैराग्राफ, फिर लेटर या कुछ भी आप इनसे क्रिएट कर सकते हैं। किनसे? लेकिन सबसे पहले क्या सीखना होगा आपको? उस भाषा के लेटर्स कैसे बनते हैं। तो जो भी हम मुँह से बेसिक ध्वनि निकालते हैं ना किसी भाषा की, जैसे मैंने कहा डी, तो आप डी कैसे लिखेंगे? ये बोलने में जो मैंने डी बोला, डी के लिए जो मैंने सिंबल बनाया कि हम इसको ऐसे इंडिकेट करेंगे डी को, तो जो ये डी बुला, इसके लिए जो आपने एकदम से ये बना दिया, इस बने हुए डी को, बने हुए प्रतीक को ही हम उस भाषा का लेटर बोलते हैं। मैंने बोला के के को आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो आप एकदम से क्या करेंगे? यहाँ पर के बना देंगे। तो ये जो लिखित रूप आया उस के का, ये लिखित रूप ही क्या है? लेटर होता है। किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो उसका जब हम उच्चारण करते हैं उस यूनिट का, और उसके लिए जो प्रतीक बनाते हैं, चिन्ह बनाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। और इंग्लिश भाषा के लेटर हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। दूसरी बात लेटर के बारे में, यहाँ पर थोड़ी एडिशनल मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आप जितनी भी यूनिट पढ़ेंगे ना इसकी, किसी भी लैंग्वेज की पढ़िए, इंग्लिश की नहीं, आप उनको तोड़ सकते हैं। जैसे अब मैं इस लेटर को तोड़ देती हूँ, एल ई, मतलब अलग अलग कर सकते हैं, डबल टे, फिर से ई, देन आर, तो हमने इस पूरे लेटर को अलग कर दिया। सेंटेंस को भी हम अलग कर सकते हैं, इसको अलग कर लेंगे इसको, लेकिन आप कभी भी एक लेटर को अलग नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने लिखा टी, अब आप यहाँ पर टी लिख के कोई आपसे कहने लगे इस टी को अलग अलग कर दो, तो आप ऐसे कर देंगे क्या कि भाई ये टी अलग हो गया? तो वे क्या कहेंगे? तो कोई वो नहीं है, अलग होने से पता चल रहा है, ये तो अब 2 लाइन बच गई, बस 2 लाइन बच गई, इनको तो हम कोई लेटर मान ही नहीं सकते हैं, इनको हम अलग कैसे कर लेंगे? इनसे क्या बचा? इसके बाद कोई किसी भाषा का संकेत ही नहीं, तो 2 लाइन है, ये किसी भाषा को इंडिकेट ही नहीं करती कि ये लाइन जो है उस भाषा की तरफ चली जाएंगी। लेकिन जो लेटर होते हैं, जब हम किसी वर्ड को ब्रेक करते तो उस भाषा का बेस फिर भी बच जाता है, लेकिन जब हम उस बेस को ही वो कर देंगे ना डिवाइड, मान लीजिए एल को ही कर लीजिए, तो कुछ नहीं बचता है, उस भाषा का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये जो यूनिट होती है ना किसी भी भाषा की लेटर, ये ऐसी यूनिट होती है जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। बाकी उसकी सारी यूनिट को आप अलग अलग लिख सकते हैं। अब आ जाइए अल्फ़ाबेट पर। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं बच्चों?
अल्फ़ाबेट को हम हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। देखिए ये रहा वर्णमाला। अभी मैंने पीछे आपको बताया था अक्षर को हम और क्या कहते हैं, वर्ण। अक्षर को हम वर्ण भी कहते हैं। और देखिए वर्णमाला यानी कि वर्णों की माला, वर्णों से जो बनी वो माला। देखिए अब बहुत सारे पार्ट्स रखे हुए हैं, आप इनको जब जॉइन कर देंगे एक सीक्वेंस में तो ये क्या बन जाएगी, एक माला बन जाएगी। ऐसे ही अक्षरों की भी माला होती है, अक्षर माला भी होती है, वर्णमाला भी होती है। जब हम बहुत सारे अक्षरों को लिख देंगे ना तो वे बहुत सारे अक्षर मिलकर एक माला सी बना देंगे। और वो कैसी माला होनी चाहिए, नहीं कि भैया आप कहीं भी कुछ भी लगा दो। यहाँ पे आपने मोटा एक बार लगा दिया, फिर बारीक लगा दिया, फिर बारीक लगा दिया, फिर मोटा लगा दिया, फिर मोटा लगा दिया, फिर एक बारीक लगा दिया, तो ये तो कोई सीक्वेंस ही नहीं बना। आपको सीक्वेंस भी बनाना है। अल्फ़ाबेट कहते हैं कि मुझे एक सीक्वेंस भी चाहिए, ये नहीं कि मैं बोलूँ JKMSAB लिख सारे दो A to Z, लेकिन उनको क्रम में न लिखूँ तो ये एक वर्णमाला नहीं है। वर्णमाला तभी होगी जब सारे लेटर अपनी जगह पर होंगे। आ का कहाँ है इस जगह, यहाँ पर। बी की जगह कहाँ है, इसके बाद। सी की ये जगह है, डी की ये जगह है। ऐसे ही ए से लेके जेड तक जब अक्षरों को जो जिसके बाद आता है उस तरीके से जब उन्हें लिखा जाता है तभी हम उसे वर्णमाला कहते हैं। कि वर्णमाला में सारे अक्षर तो होते ही हैं, साथ में ये भी नियम है कि वे सारे अक्षर एक सीक्वेंस फॉलो करते हो, एक क्रम, एक ऑर्डर को फॉलो करते हो कि भाई मेरा स्थान तो यहाँ पे है। जैसे कि डिसिप्लिन स्टूडेंट होते हैं कि भाई मेरी सीट ये है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं कल यहाँ था आज यहाँ, ऐसा नहीं होता। जिसकी जहाँ सीट है उसको वहीं बैठना है, इसी को वर्णमाला कहते हैं। अच्छा अब एक बार इसकी डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। देखिए अल्फ़ाबेट इज़ द सेट ऑफ लेटर्स। अल्फ़ाबेट क्या है, एक सेट है, समूह है अक्षरों का, ठीक है। एक समूह है या एक आप कह सकते हैं ग्रुप बनाया हुआ है, अरेंज किया गया, व्यवस्थित किया गया है इन फिक्स्ड ऑर्डर, एक सही क्रम में, जिसको एक सही क्रम में रखा गया है। एक ऐसा समूह है अक्षरों का जिसको एक सही ऑर्डर में रखा गया है। एक फिक्स्ड जो इसकी जगह होती है उस व्यवस्थित जगह पर ही उसको रखा गया है, इसी को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। आगे चलिए, अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि लेटर्स मिलकर ही अल्फ़ाबेट बनाते हैं। जब हम सारे लेटर को एक जगह जोड़ देंगे, रख देंगे एक उसमें सीक्वेंस में, तो वे एक अल्फ़ाबेट बना लेते हैं। और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है, तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और जिनमें से 5 क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं। और जो लेफ्ट 21 है ना, वे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। आगे चलते हैं। अब वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं। बच्चों देखिए, ये जो है 5 इंग्लिश के लेटर, इनको हम वोवल बोलते हैं। वोवल्स क्या होते हैं, मात्राएं या स्वर जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, जिन्हें किसी लेटर की आवश्यकता नहीं होती, दूसरे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। ये आपने हिंदी में अच्छे से सीखा है कि ये ऐसी ध्वनि होती है जो स्वतंत्र बोली जाती है, इन्हें किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, व्यंजन, ये कभी भी अकेले नहीं बोले जाते, इनमें इनको एक स्वर की आवश्यकता होती है। या तो कोई भाई इनमें से स्वर आ जाए या फिर क्या हो, हर लेटर में आ जुड़ा रहता है। जैसे हिंदी में आ जुड़ा रहता है, जैसे का अगर हमने लिखा और तो उसमें आ जुड़ा रहता है, जब हम उसे निकाल देते तो आधा बचता है, हर वर्ण आधा रहता है। जब उसके साथ आ जुड़ जाता है तभी वो कंप्लीट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे हिंदी में नियम है, वो ही नियम इंग्लिश में भी अप्लाई होता है। और हिंदी की मात्राओं को ही ये इंडिकेट करते हैं। अंग्रेज लोग जो है हमारी मात्राओं को कह सकते हैं कि इंग्लिश को इंडिकेट करती है, और हम कह सकते हैं कि ये हिंदी को इंडिकेट करते हैं। ये जो इनके वोवल्स है उनकी हिंदी के जो स्वर है, जो उनकी मात्रा है, उनको ये इंडिकेट करते हैं। और जो व्यंजन है ये हिंदी के
ये इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स को इंडिकेट करते हैं, उनको दर्शाते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए हिंदी के आप कैसे, एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने लिखा रेड, इस रेड में रे के लिए आर, डे के लिए डी और ई के लिए हमने क्या लगाया, ये सॉरी ए के लिए हमने क्या लगाया, ई लगाया। ए के लिए हमने क्या लगाया, ई लगाया। तो ए क्या है, मात्रा है हिंदी, उस मात्रा को किसने दिखाया, ई ने दिखाया। तो ई क्या है, वो भी एक मात्रा ही है, क्योंकि वो मात्रा को दिखा रही है। जो मात्रा को दिखाएगी वो मात्रा ही तो होगी। मतलब ये मान लीजिए हिंदी का परिवर्तित रूप है। आगे चलते हैं। कॉन्सोनेंट्स मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि जो किसी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो किसी वोवल की सहायता से बोले जाते हैं। या तो इनमें कोई हिंदी की ऐसी मात्रा होगी जो हम जैसे ए, आए, आओ, ये मात्राएं होंगी। या फिर क्या होगा, हर जिस पे कोई मात्रा नहीं होगी उनमें, जैसे हिंदी में जिस पे कोई मात्रा नहीं होती उसमें आ जुड़ा रहता है, और ऐसे ही इनमें भी आ जुड़ा रहता है इंग्लिश का। आगे आ जाएंगे स्क्रिप्ट पर। स्क्रिप्ट क्या होता है बच्चों, स्क्रिप्ट को हिंदी में बोलते हैं लिपि। अब थोड़ा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे लेटर और स्क्रिप्ट के बारे में। लेटर क्या होता है और स्क्रिप्ट क्या होती है। देखिए मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि लेटर क्या होता है कि भाई जो किसी भाषा का बेस होता है, जिस पर वो भाषा टिकी होती है। कि मान लीजिए अगर हमने, और जो किसी भाषा का बेस होता है और जब बोला जाता है वो बेस, उसका जो लिखित रूप होता है उसी को हम लेटर बोलते हैं। जैसे मैंने कहा डी, उसमें मैंने पीछे आपको बताया था डी। तो डी को जो मैंने बोला और उसके लिए जो मैंने लिखित रूप बनाया, इस लिखित रूप को हमने लेटर का। समझ आया आपको। अब स्क्रिप्ट क्या है, ये जो डी बना हुआ ये जो लिखित रूप है ये तो हो गया लेटर डी के लिए। लेकिन जो ये डी की बनावट बनी, ये डी ऐसे ही क्यों बना, एक लाइन के ऊपर ऐसे गोला क्यों घुमाया गया, आधा गोला अर्धवृत्त क्यों बनाया गया, तो इसको हमने बोला स्क्रिप्ट की। ये इसका तरीका है लिखने का। मतलब किसी भी भाषा के लिखने का जो तरीका होता है, तरीके को तो हम कहेंगे स्क्रिप्ट। और किसी भाषा के जो हम बेसिक ध्वनि है उसके लिखित रूप को, जो लिखा हुआ रूप है जो बन के हमारे सामने रख दिया कि लो अब ये तुम्हारे लिए क्या है, लेटर है, ये लेटर है इस भाषा का, तुम्हें ये ऐसे बोलना है, इसको तुम्हें डी, अगर तुम डी बोलोगे तो तुम्हें एकदम ये बना देना है। तो ये तो हो गया लेटर, आपको बना के दे दिया गया। लेकिन बनाना कि भाई लाइन खींचो ऐसे ड्रॉ करो, ये जो तरीका है बनाने का, ये होती है स्क्रिप्ट। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा कि स्क्रिप्ट तो जब हमने बनाना सीखा कि ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ऐसे घुमाओ, या ऐसे लाइन ड्रॉ करो और ऐसे घुमा दो, तो ये जो तरीका है बनाने का ये तो हो गई स्क्रिप्ट। और जब बन के सामने आ गया हमारे और कह दिया कि डे के लिए तुम्हें ये बोलना है, तो या डी के लिए तुम्हें, अगर तुम इस भाषा में डी की साउंड निकाल रहे हो तो उसके लिए तुम्हें ऐसे बनाना है, ये बना हुआ ये रखना है, तुम्हें डी बोलो और ये रख दो, तो ये है तुम्हारा लेटर। लेकिन इसे बनाना कैसे है, वो जो सिखाता है हमें वो होती है स्क्रिप्ट। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल रखा है कि भाई इंग्लिश का आ आपको ऐसे बनाना है। अगर इंग्लिश के आ की बात की जाए, हिंदी का आ आपको ऐसा बनाना है। जो ये तरीका रखा बनाने का कि ये जो है इस तरह से बनाना है, इस तरह से, ये तरीका होता है स्क्रिप्ट। और जो लिखा हुआ रूप है वो होता है लेटर। जो ध्वनि हमने बोली उसके लिए जो रूप लिखा है हमारे सामने आ गया वो होता है लेटर। और वो लेटर किसने बना के दिया हमें, स्क्रिप्ट ने बना के दिया, लिपि ने हमें बना कर दिया। बना के लेके आई उसे लिपि और कह दिया लो रख लो, अब इसे बोलो और इसे रख दो। तो जो रखा गया रूप है उस भाषा के लिए वो लेटर होता है, और जिसने उसे बना के दिया वो उसका स्क्रिप्ट होता है। मतलब कलाकार उसका स्क्रिप्ट है और उसको बेचने वाला दुकानदार जो है उसका, वो उसका लेटर है। आई थिंक यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसे यहीं ख़त्म करती हूँ, अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।